हाईकोर्ट के अनुसार माउंट आबू में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। 2009 में आदेश आए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है वो एसडीएम का ऑफिस है। यहाँ पर एसडीएम है डॉक्टर अंशु प्रिया। और अब आप मेरे राइट साइड देखिए, पटवार भवन है, आबू पर्वत देख सकते हैं, तहसील देलदर। उसके पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नई बनी हुई है। इलीगल कंस्ट्रक्शन माउंट आबू जो कि नो कंस्ट्रक्शन जोन है, उसके बावजूद इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है एसडीएम ऑफिस के बिल्कुल पास में, पटवारी भवन के पीछे, यानी कि बिल्कुल सट करके बनी हुई है। लेकिन आप सोच सकते हैं किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन माउंट आबू में दबा करके हो रहा है। अब यहाँ बहुत सारे नियम कानून है कि कौन कंस्ट्रक्शन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसको परमिशन मिली हुई है, कितनी बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिली हुई है। हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है किशन जी जो यहाँ के स्थानीय हैं और सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं कि किस तरीके से माउंट आबू में कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो किशन जी ये बताइए कि यहाँ पर एसडीएम ऑफिस हम यहाँ खड़े खड़े देख सकते हैं, 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, और अपने पीछे जो बड़ी बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी नई बन करके तैयार हो गई है। तो क्या माउंट आबू में इस तरीके के कंस्ट्रक्शन मार्केट में किए जा सकते हैं? मार्केट में किए तो जा सकते हैं। मेरी जो जानकारी, इसमें पोस्ट जानकारी थी, राहुल जैन यहाँ एसडीएम थे, उनके सामने फाइल लगाई थी जर्जर भवन होने की, यानी कि वो भवन जर्जर हो रहा है, इसे तोड़ के दोबारा बनाए तो दोबारा बनाया जा सकता है जितना वो था, यानी 2 मंजिला उस समय में। अभी आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं वो 4 मंजिला बन चुका है। तो इसकी ऊपर की 2 मंजिल की परमिशन और इसके जो पहले के रूम थे, पहले के जो कागजात थे, ओरिजिनल जो पोजीशन थी और आज की पोजीशन की स्थिति आप सामने देख सकते हैं। उसमें कितने नियम कानूनों का पालन हुआ है वो सामने दिख रहा है। स्पष्ट तौर पे लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई मेल जोल से, भले ही किसी भी समाज की ये बिल्डिंग हो, लेकिन नियम कायदों की तो धज्जियाँ उड़ी है। जब 4 मंजिली बिल्डिंग बन सकती है तो आम व्यक्ति का क्यों नहीं? एक आम आदमी अगर जरा सा भी कुछ छोटा मोटा भी करना चाहता है तो उसके ऊपर प्रशासन की निगाहें बड़ी इनायत सी हो जाती है। उनके रहमो करम ऐसे हो जाते हैं कि आदमी फिर बदहवास ही घूमता रहता है। आप मेरी स्थिति खुद भी देख सकते हैं। तो ऐसे सैकड़ों अवैध निर्माण इस शहर में चल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने लीमड़ी कोठी का भी निर्माण का मुद्दा उठाया था। आज वो पूरा होटल बन करके तैयार होकर चल रहा है। उनका जस्ट हमने कुछ दिन पहले मुद्दा उठाया, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। ऐसे सैकड़ों कंस्ट्रक्शन इस शहर में हो रहे हैं। उसको अगर मैं उजागर कर रहा हूँ तो उसका क्या दुष्परिणाम है उसका अंदाज़ा मुझे पहले से ही है। बिल्कुल, इस तरीके की बिल्डिंगें तो बनाई नहीं जा सकती, नए कंस्ट्रक्शन पर रोक है। कुछ भवनों को बनाने की परमिशन हाईकोर्ट की तरफ से मिली थी, लेकिन उसके आड़ में यहाँ पर सैकड़ों बिल्डिंगें जो है वो बन करके तैयार हो गई इलीगल तरीके से। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। कई लोगों के तो किशन जी ऐसे मकान हैं जिनके बिल्कुल टूटने की अवस्था में है, उनको सही करवाने की भी परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि ये भी प्रोसेस बहुत लेंदी है और इसको लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नई बिल्डिंगों के परमिशन लेना और बिना परमिशन के इस तरीके से खड़ी हो जाना मतलब आम बात हो गई। आम बात नहीं है। यहाँ एसडीएम जोन मोड है, इको सेंसिटिव जोन मोड नहीं है। यहाँ एसडीएम जैसा आता है उसमें आपकी प्रभावशालीता काम करती है। अगर आप प्रभावशाली हो, अगर आप पैसे वाले हो तो आपकी फाइल बहुत जल्दी मूवमेंट कर जाएगी। वरना यहाँ सैकड़ों ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो सालों से चक्कर काट रहे हैं, और आम आदमी की तो स्थिति आप देख ही रहे हो। वो चाहे कितने भी चक्कर काट ले, उसे अनुमति तो मिलना दूर, शायद रिपेयरिंग रिनोवेशन की अनुमति पे अगर वो छोटा मोटा कुछ करना भी चाहेगा तो उसे फिर बच के रहना पड़ेगा, और या फिर हमेशा उनकी यातनाएं झेलने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक चीज़ यहाँ पर अपन ये 4 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो 4 मंजिला बन करके तैयार हो गई, इसको बनने में समय भी लगा होगा, एसडीएम ऑफिस के सामने बन रही है। तो पहली चीज़ तो कहीं से अगर परमिशन लाए होंगे तो 2 मंजिला से ऊपर बनाने की परमिशन नहीं है, नए कंस्ट्रक्शन की मेरी परमिशन। जानकारी होगी इसे तोड़ करके एज इट इज बनाने की अनुमति होगी। अगर पुराना भवन यहाँ पर बना हुआ है उसको तोड़ करके नया बनाना है तो 2 मंजिला से, हाँ, वैसा का वैसा बना सकते हैं। नया या ऊपर ज़्यादा 3-4 मंजिला 2 मंजिले नहीं बना और सकते। नहीं बढ़ा सकते थे। हाँ। 2 मंजिले जो बड़ी है वो पूरी तरह से अवैध नजर आ रही है, और अगर इसमें कुछ है भी परमिशन तो अनुमति सार्वजनिक होनी चाहिए। और दूसरा मेरा बड़ा सवाल है कि ये सारी सुविधाएं फिर आम आदमी को क्यों नहीं मिलती? जब एक समाज को मिल सकती है, होटल वालों को परमिशन मिल सकती है, प्रभावशाली व्यक्ति को मिल सकती है, तो फिर यहाँ के रहने वाले गरीब व्यक्ति को सुविधा क्यों नहीं हो सकती? मेरा सीधा सवाल प्रशासन से यही है कि आपका ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रहता है? एक गरीब आदमी को आप शहर के चक्कर कटवाते हो, ऑफिसों में कभी वो नगर पालिका जाता है, कभी एसडीएम ऑफिस आता है, ऐसे में सालों निकल जाते हैं, और सालों के बाद भी शायद उसको परमिशन मिलती हो। मैं शायद जोड़ रहा हूँ। वहीं पर प्रभावशाली व्यक्ति का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है आपने भी कवर किया, आज भी हमने देखा
कि किस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, चट्टानें तोड़ी जा रही है। पांडव भवन के 150 कमरों का एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो यह सब सुविधा एक आम व्यक्ति के लिए क्यों नहीं हो रही? मेरा तो यही कहना है। और फिर यह क्या डबल स्टैंडर्ड है, तो फिर यहाँ के लोगों को लिए सोचना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। जैसा आपने देखा कि ये 4 मंजिला बिल्डिंग बन करके खड़ी है पटवार भवन के बिल्कुल पास में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेड कलर का बोर्ड मैंने आपको दिखाया, ये एसडीएम कार्यालय है और मैं उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जिस तरीके से कानून अमीर और गरीब के लिए अलग अलग हो क्या है, जैसे बात करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हैं, नियम सबके लिए बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर कानून और नियम जिस तरीके से हम निर्माण को लेकर के देख रहे हैं तो नियम सबके लिए बराबर नहीं है। अमीर के लिए अलग नियम नज़र आते हैं और गरीब के लिए अलग नियम नज़र आते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी होटलें और बिल्डिंगें खड़ी करनी हो तो नियम ताक जो हैं ताक पर रख दिए जाते हैं सारे नियम कानून, और आराम से अवैध कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से चल जाते हैं। और गरीब को मकान बनाना होता है, रिपेयर करवाना होता है या बाथरूम तक बनाना होता है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सवाल यही खड़ा होता है कि क्या नियम अमीर और गरीब के लिए अलग हैं? क्या यहाँ के स्थानीय और यहाँ के जो होटल व्यवसायी हैं या कोई भी हो जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके लिए अलग नियम है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।